अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंजाई के हवाले से और फंगल डिजीज़ जो कि फ़िश में होती है उसके हवाले से मैं आपको कुछ बताऊंगा। और इसमें सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी शुड ऑल नो अबाउट व्हाट आर फंजाइज। तो सबसे पहले इसको मुख्तसर सा डिफ़ाइन करें तो फंजाई आर यूकेरियोटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकेरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और न्यूक्लियस जो है उनका इनक्लोज्ड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। नॉन फोटोसिंथेटिक ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस ये नहीं करते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। शुरुआत के काफ़ी टाइम में फंजाई को कंसीडर किया जाता था कि ये प्लांट्स हैं, लेकिन जब रिसेंट साइंसेस की रिसर्च जब ज़्यादा मज़ीद बढ़ी तो साइंसदानों को पता चला कि ये तो फोटोसिंथेटिक नहीं है, जबकि बहुत सारे प्लांट्स, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स हैं आपके वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक हैं। उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी वजह से वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे जो फंजाई हैं वो यूकेरियोटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है। दूसरी बात यह कि ये दोनों मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। और इसके हवाले से आपको बताऊं कि आपकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो उन 5 किंगडम में जो पांचवा किंगडम आप कंसिडर करें वो फंजाई का ही है। 1.5 मिलियन के अराउंड इसकी टोटल फंजाई की स्पीशीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ 300 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनती हैं। फंजाई के बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। इसको मेडिसन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, एज अ बेकिंग के तौर पे, अल्कोहल की फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं फंजाई के। पॉजिटिव भी है, मतलब फंजाई की जब हम बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। और ये फंजाई फ़िश में डिजीज़ का भी सबब बनते हैं। अब फ़िश में डिजीज़ की बात करें तो ज़्यादातर जो फंजाई आपके हैं वो एंडोपैरासाइटिक डिजीज़ काज करते हैं फ़िश में। एक दो टाइप होते हैं डिजीज़ के, एक एक्टोपैरासाइट मतलब पैरासाइट्स के, नाट के डिजीज़ के। एक एक्टोपैरासाइट होता है, एक एंडोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट आपके वो पैरासाइट जो कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म के बाहर रह के अटैक करते हैं उसकी स्किन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट जो कि इंटरनल ऑर्गेन्स के ऊपर जाके अटैक करते हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ सेप्रोलेगनियासिस। ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि फ़िशेस में भी होती है और फ़िशेस के एग्स में भी होती है। और सेप्रोलेगिशाई फैमिली है फंजाई की, उसके मेंबर्स जो है वो सेप्रोलेगनियासिस काज करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें कार्टन लाइक ग्रोथ होती है। कार्टन लाइक मतलब आपको फील होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो आप देख सकते हैं आई के ऊपर और फिन्स के आसपास एक ग्रोथ हुई है यहाँ पे। ये कार्टन लाइक ग्रोथ इसमें होती है। अब ये होती क्यों है? डायरेक्ट फंजाई ऐसे जाके अटैक नहीं करते। ज़्यादातर ये जो पैरासाइट, जब सेप्रोलेगनियासिस की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है कि आपकी फ़िश पहले से कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उसको डैमेज हुआ हुआ होता है, कोई दूसरी फ़िश आके अटैक करती है, या वाटर क्वालिटी सही नहीं होती, या ट्रांसपोर्टेशन जब छोटी फ़िशेज़ आ रही होती हैं तो उसमें फ़िश जो आ रही होती है उसको कोई किसी तरह से कोई इंजरी हो जाती है। और जो आपके नीचे अगर कुछ और ज़मीन है वो भी ज़्यादा ख़राब है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि फंगल ग्रोथ को ज़्यादा प्रोमोट करते हैं। अब ज़ाहिर बात है, एक फ़िश को एक कट लग जाता है तो वहाँ पे आपके फंजाई आके अटैक करते हैं, फिर वहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में फंजाई जो आपकी फ़िशेस जिनको पहले से इंजरी वगैरह हो तो उसी के ऊपर जाके अटैक करते हैं। अच्छा, साइन इसकी क्लिनिकल साइंस हैं। आप सिम्टम्स आप देख लें कि ज़ाहिरी बात है 80% बॉडी इसकी सेवियर केसेस में वो कवर्ड हो सकती है फंगल ग्रोथ से। और ज़ाहिरी बात है, एक तो बात ये है कि कॉटन लाइक ग्रोथ तो होगी, और कलर उसका क्या होगा, वाइट हो सकता है, ब्राउन, वाइट से लेके ब्राउन तक, ग्रे तक उस ग्रोथ का कलर भी हो सकता है जो कि फंजाई के थ्रू होती है। और इसके अलावा अर्ली जो इन्फेक्शन होता है वो उसमें स्किन लेयॉन्स होते हैं, स्किन के ऊपर आप समझिए कि पेचेस आ जाते हैं।
इसके अलावा बिल्कुल अगर ज़्यादा फंगल ग्रोथ हो जाए तो फ़िश की इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी और फ़िश आपकी उस वेट न संभालने की वजह से वो लेथार्जिक कंडीशन उसके लिए हो जाएगी, वो एग्जॉस्टिक बार बार जो है वो थक जाएगी। आप थकने की बात करते हैं यहाँ पे, या उसके लिए मतलब एग्जॉस्टिव एक किस्म की सिचुएशन होगी। तो ये जो हमारी डिजीज़ है वो सेप्रोलेग्नियासिस है। ट्रीटमेंट इसकी सिंपल, अब देखें कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर उन फिशेज़ में होती है जो कि पहले से इंजर्ड थी, तो उन फिशेज़ में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आप क्या करते हैं कि आप फिशेज़ को किसी भी किस्म का डैमेज जो कि उसकी स्किन को होता है, अगर उससे आप अवॉइड कर सकते हैं तो देन वेल एंड गुड, आप इसको डिजीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। पानी साफ़ रख सकते हैं, खाना प्रॉपर दे सकते हैं, प्रॉपर मतलब कि आपका जो न्यूट्रिशन है वो डाइट कंप्लीट भी हो, और दूसरे उसके बाद कि वो डाइट मतलब यूज़लेस या वेस्टफुल ना हो, सिंपल आपकी डाइट हो। और इसके अलावा ओवर क्राउडिंग जो फिशेस की है वो भी हमें अवॉइड करनी होती है। ओवर क्राउडिंग से क्या होता है कि फ़िश की इंजरी के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, कि आपकी फ़िश है उसको ओवर क्राउडिंग में अगर कोई फ़िश दूसरी आती है और उसके ऊपर अटैक करती है क्या, तो उस ओवर क्राउडिंग की वजह से उसको अगर कुछ डैमेज आ जाता है तो अगेन वो आपकी फ़िश के ऊपर फंगल ग्रोथ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप डिसइंफेक्शन कर सकते हैं उस पूरे पहली बात तो ये है कि आप अगर पॉसिबल हो तो उस पूरे वाटर को ड्रेन कर दें जिसमें, क्योंकि फंगल ग्रोथ हुई है तो हो सकता है कि वो आगे जाके दूसरी फिशेज़ को भी अफेक्ट करे। उसके बाद जितने इक्विपमेंट्स हैं आपके उसको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी डिजीज़ है ब्रेंकियोमाइकोसिस है, गिलोट है जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा इश्थियोफोनोसिस है, ये हम डिस्कस करेंगे। चूँकि अभी लाइट जा चुकी है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूँगा।